नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि ये जो 43 साल बाद यानी आफ्टर 43 इयर्स भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पे गए हैं। तो वो जो वहाँ पे अचीव करके आए हैं, यहाँ पे उस यात्रा के कोई न कोई कमर्शियल, पॉलिटिकल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि उनको तय करके ही तो उसकी यात्रा करने का प्रोग्राम बनाया गया होगा। और फिर एक देश में, यानी कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड है उसका एक हिस्सा है नॉर्वे, और सिर्फ नॉर्वे जाते हो तो नॉर्वे ही नहीं बल्कि नॉर्वे के साथ स्वीडन और डेनमार्क से भी बात होती है, वहाँ भी बात पहुँचती है और पूरे यूरोप में बात पहुँचती है। तो पहली तो बात ये कि जो एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात है, एक निर्माण की बात है, कुछ ऑब्जेक्टिव की बात है, कुछ उद्देश्य लेकर के जो यात्रा की जाती है उसको एक उद्देश्य लेकर के उसको एक अपमानित यात्रा क्यों बना दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री उन दोनों को अपने वक्तव्य देने थे, और कोई भी उसमें जो है अनअटेंडेड यानी कि कोई प्रश्न पूछने का उसमें कोई सिस्टम नहीं था। और इस पत्रकार ने, जो हेली लिंग है, उसने भी माना है एक इंटरव्यू में कि ये उसको पहले से मालूम था कि इसमें प्रश्न नहीं लिए जाएंगे। तो ये प्रश्न उसके पास में आया कैसे, मुख्य बात ये है। यानी कि ऑब्जेक्टिव की हम मुख्य तौर पे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ में जो इतना बड़ा एक झूठ का नैरेटिव है वो आप बताइए किस प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को 24 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठी झूठी बातें उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो कि पुराने लोग थे, जो कि सत्ता में थे, जो कि अधिकतर परिवारवादी लोग हैं, पार्टियां हैं या कि उनके नेता हैं, उन्होंने ये सोचा था कि अब वो निरंतर आदिकाल तक, यानी कि कब तक पता नहीं, पूरे भविष्य में वो ही इस देश पर राज करेंगे, वो इस देश के मालिक हैं। कोई कहता था कि मैं किसी राज्य का मालिक हूँ, और कुछ लोग मानते थे कि वो देश के मालिक हैं, और उनके परिवार ने देश में और राज्यों में राज किया भी है। तो अब एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो उसमें बदलाव 2014 में मई में हुआ था। हम मई में ही तो बैठे हैं। तो मई में जो 2014 में हो गया, 12 साल पहले जो बदलाव हो गया, और निरंतर जो वो हारते चले जा रहे हैं, तो उसको वो उनके पचने की बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आ गया वगैरह वगैरह, हम उसमें अधिक नहीं जाएंगे। तो मुख्य बात ये है कि एक झूठा नैरेटिव, उसको हेली लिंग को भारत के बारे में क्या पता है। यानी कि भारत के एजेंडाबाद लोगों ने, बहुत सारे लोग नॉर्वे जाते रहे हैं, और नॉर्वे के और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वहाँ से कई तरह के अवार्ड जो है ना वहाँ से दिए जाते हैं। और एक ये अलग रूप है नॉर्वे के साथ में, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट फंड हैं, और यूरोप के जो एक बहुत ही धनी देश का जो बाजार है वो तो एक साथ है कि है, लेकिन साथ में वो एक सॉफ्ट या कि डिसीटफुल, वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिकन, यानी कि जो डीप स्टेट का एजेंडा है उसको आगे चलाने के अंदर आगे रहते हैं। और सोरोस फंड के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरा देश या दूसरे देश का कोई नेता, या कि कोई भी और व्यक्ति, या कि कोई बहुत ही धनी व्यक्ति, जिसको जो है वो कहा गया है कि ओल्ड, रिच एंड डेंजरस, वो ये कैसे नियम बना सकता है, वो कैसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि भारत में मैं प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दूंगा, इसके लिए मैंने इतने बिलियन डॉलर रखे हुए हैं, और वो उसको बांट भी रहे हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी के पीछे उनको लगातार हर समय पे उनका मजाक उड़ाने का, उनके उपहास करने का, और इसमें मुख्य बात तो देखिए, इसमें वामपंथी लोग उनका हाथ है, और उसके साथ में परिवारवादी तंत्र है। तो ये बताया जा रहा है, उसमें हम कुछ नाम नहीं लेंगे, कि भारत के पत्रकार उसके पास बैठे थे, इस हेली लिंग के पास में।
और नॉर्वे से बहुत सारा, यानी कि पहले से एक प्री प्लान्ड एक ये अटैक था, और ये प्री प्लान्ड अटैक हो गया। यानी कि भारत ने क्या अचीव किया, और भारत ने नॉर्वे क्यों गया था, क्या टनलिंग टेक्नोलॉजी है उसको भारत के प्रोजेक्ट के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा उसका कोई महत्व नहीं है। और फिर जो उनके जो पेंशन फंड है 1.8 ट्रिलियन डॉलर के, और वहाँ के बाजार से जो 100 बिलियन डॉलर का जो यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसका जो पार्ट है उसका कोई अर्थ नहीं है। और फिर वहाँ पे जाने से 2 और कंट्री के साथ में जो बातचीत हुई है उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसके अंदर इसमें, लेकिन इन बातों में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बात की हो रही है कि जवाब नहीं दिया, डर गए। भाई काहे से डर गए? पहली बात यह है कि उस पत्रकार को, जबकि वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग थी, यानी कि ये पहले से एक प्लान्ड अटैक था भारत के ऊपर। देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री जो होता है एक तरह से भारत ही होगा, लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक तबका है, उनके बहुत सारे कारण है, उस कारण में जाएंगे नहीं। यानी कि उनका ये कंबाइंड एफर्ट है कि वहाँ इस तरह की ये घटना हुई, और फिर उस घटना ने जो कि उस यात्रा के जो उद्देश्य थे उनको पीछे धकेल दिया, उसकी बात ही नहीं हो रही है। अब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या मोदी से वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, उत्तर दे देना चाहिए था। भाई जब एक स्ट्रेटेजिक बात है, 2 देशों के बीच में बात है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही फोकस्ड व्यक्ति हैं, वो हर सड़क चलते आदमी का कोई भी होगा उसका कोई भी उत्तर क्यों नहीं देगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उल्टे उठ से उसकी जात पूछने लगते हैं, उसको कोई राजनीतिक संबंध उसका बता देते हैं, और उसके बाद के अंदर फिर उसमें कई तरह की चीज़ें वो करते हैं। तो ये डरने वरने की जो बात ये है, डरे हुए तो असल में वो लोग हैं। यानी कि मुख्य 3-4 इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि जो 100 बिलियन डॉलर का EFTA और टेपा का जो डील हुआ है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है यूरोपियन यूनियन के बिजनेस के साथ में, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसके बाद में डीप टेक ड्रिलिंग, यानी कि ये जो ऋषिकेश और उसके जो रेलवे लाइन है उसके लिए एक डीप टेक ड्रिलिंग का एग्रीमेंट है, वो टेक्नोलॉजी आएगी तो उस तरह की डीप जो है ना वो उसकी टनलिंग है, उसकी टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे फ़ायदा होगा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रांसफ़र है। भारत ने और नॉर्वे ने स्पेशलाइज कोऑपरेशन टनलिंग कंस्ट्रक्शन में और स्लोप स्टेबिलिटी जो पहाड़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है सड़क बनाने और टनल बनाने में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। और जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि ये थर्ड इंडियन नॉर्डिक समिट है, यानी कि नॉर्डिक जो देश हैं उनके साथ में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड और आइसलैंड, इन सब के साथ में एक स्थापना हुई है, आगे बढ़ी है बात। यानी कि ये लगातार ऑपरेशन में रहती हैं। इस तरह के व्यापारिक रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते कभी इसके अंदर जो है वो बहुत लंबा गैप नहीं, कमल गैप तो आ ही चुका है कि इंदिरा गांधी गई थी 1983 में नॉर्वे की विजिट पे, जून 1983 में। यानी कि पूरे के पूरे 43 साल, आफ्टर 43 ईयर्स भारत का एक कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहा है। लेकिन भारत में वार्ता क्या हो रही है, डिस्कशन क्या हो रहा है, मीम क्या बनाए जा रहे हैं कि डर गए उसका प्रश्न नहीं लिया। अरे भाई प्रेस फ्रीडम, मोदी जी को सारे गाली देने वाले आदमी, उनकी दुकान बंद है, दुकान चल रही है, किसी की दुकान बंद नहीं हुई है, कोई भी जेल में नहीं गया है। जबकि ममता बनर्जी ने और कई लोगों ने, केजरीवाल वगैरह ने कई लोगों को जेल में डाल दिया था, तो उसकी तो बात होगी नहीं ना। क्योंकि ये जो एक पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, लिबरल तो है ही नहीं, वो इलिबरल है, वो पूरा का पूरा सिस्टम 24 घंटे जो है वो उन पर हमला करने की, और उनका हर भाई यानी कि घूमने गए। अब ये बताया कि भाई आप क्या देश के काम रुक जाएंगे, मतलब ये बताया जा रहा है कि वो घूमने चले गए। अरे भाई एक विजिट है, ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे वो सलाह दे रहे हैं कि अभी तेल की दिक्कत है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं आप ना जाएं। यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, एक सलाह दी गई है, लेकिन सलाह भी मानने को तैयार नहीं है। और इस तरह के टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्टिव बना करके इस देश में सभी लोगों को भ्रमित करने का एक बहुत लंबा चौड़ा जो वामपंथियों का जो एक षड्यंत्र है, उसमें बहुत सारे परिवारवादी तो उनके लिए शामिल होते ही हैं, क्योंकि परिवारवादियों को प्राशय देने में और उनको सपोर्ट देने में परिवारवादियों का बड़ा लंबा हाथ है।
और वामपंथी लोग तो परिवारवादियों को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कई बार करते रहे हैं, कई बार वो सफल रहे हैं, अब सफल नहीं हो पा रहे। और देश में पहली बार देश में कहीं भी वामपंथियों की सरकार नहीं है। और फिर ये भी हुआ है कि मोदी को एक उनका जो हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो दिया गया है, तो उनको ये 32वां अवार्ड मिला है। तो ये देश है, ये किसी नेता को ऐसे ही तो नहीं दे देंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इतना भद्दा, इतना निम्न कोटि का विमर्श इस देश में चलता है, और उसमें कौन कौन दोषी हैं और आप ही हम जानते हैं। यानी कि एक निर्माण की बात थी, उसको किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कि प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा पे थी वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।